नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल हिंदू भूमि में। मेरे इस वीडियो संदेश का विषय है द कश्मीर फाइल्स। ये फिल्मकार विनोद अग्निहोत्री की आने वाली फिल्म का नाम है। इस फिल्म के द्वारा उन्होंने 1990 में कश्मीर के हिंदुओं का नरसंहार कैसे हुआ था ये बताने का प्रयास किया है। इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर, पुनीत इस्सर, पल्लवी जोशी जैसे अन्य कलाकारों ने अभिनय किया है और यह फिल्म सिनेमाघरों में 11 मार्च को रिलीज होने जा रही है। लेकिन जैसा कि पहले से ही अपेक्षित था, इंतजार हुसैन नाम के एक मजहबी युवक ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक PIL यानी कि जनहित याचिका दायर करते हुए कहा है कि इस फिल्म से मुसलमानों की भावनाएं आहत हुई हैं और इस फिल्म के द्वारा सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा मिलेगा। यह कहते हुए उस युवक ने इस फिल्म के रिलीज होने पर रोक लगाने की मांग की है। 1990 में कश्मीर में जिस तरह से हिंदुओं का बड़े पैमाने पर नरसंहार हुआ था और उनको अपनी पैतृक जन्मभूमि छोड़कर कश्मीर से भागना पड़ा था, जिसमें बहुत सारे कश्मीरी हिंदू मारे गए थे, उनकी बहुओं और बेटियों का बलात्कार हुआ और उनके बच्चों को कत्ल कर दिया गया। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि सन 1990 में कश्मीर में बड़े पैमाने पर हिंदुओं का नरसंहार हुआ। हिंदुओं की बहु बेटियों को पकड़कर उनका बलात्कार किया गया, उनकी हत्या की गई, उनके बच्चों को निर्ममता पूर्वक काटा गया। लेकिन उस समय इतना बड़ा नरसंहार होने के बावजूद न तो किसी ने अवार्ड वापस किया और न ही कोर्ट ने स्वतः कोई संज्ञान लिया। अब उसी हिंदू नरसंहार को बड़े पर्दे पर दिखाने के लिए जब विवेक अग्निहोत्री ने एक पिक्चर बनाई और उसको रिलीज करने का निर्णय लिया है, तो ये वामपंथी, लिबरल और मजहबी लोग उस पर रोक लगवाने के लिए ताकि वो फिल्म रिलीज न हो, बॉम्बे हाई कोर्ट में पहुंच गए हैं। वैसे तो उस दौरान कश्मीरी हिंदुओं का जो नरसंहार हुआ था उसमें अनेकों ऐसी घटनाएं हुई जिनका यहाँ पर वर्णन नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी मैं आपको चंद ऐसी घटनाओं के बारे में बताऊंगा जिसको देखकर आपका दिल दहल जाएगा। उनमें से एक घटना है 25 जून सन 1990 की, जिसमें गिरिजा टीकू नाम की एक महिला जो कि सरकारी स्कूल में लैब असिस्टेंट थी, वो आतंकवादियों के डर के कारण जम्मू में आकर रहने लगी थी। लेकिन कुछ समय बाद उसके सहयोगियों ने बताया कि अब स्थिति यहाँ पर सामान्य हो गई है और वो यहाँ आकर अपनी तनख्वाह ले जाए। सहयोगियों की बात पर उसने विश्वास किया और वो अपनी तनख्वाह लेने के लिए कश्मीर गई और वहाँ पर वो अपनी कश्मीरी यानी कि मजहबी महिला के घर पर रुकी। तभी उस घर के पास आतंकवादी आए और उन्होंने गिरिजा टीकू को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन गिरिजा टीकू उनको नहीं मिली। तभी मजहबी महिला ने इशारा किया कि वो घर में उस जगह पर छुपी हुई है। आतंकवादियों ने पकड़कर गिरिजा टीकू का बलात्कार किया और उसका बलात्कार करने के बाद आरी से गिरिजा टीकू को 2 भागों में काट दिया। इसके बावजूद भी गिरिजा टीकू जीवित थी, उसको उसी अवस्था में मरने के लिए छोड़ दिया गया। 4 नवंबर 1990 को एक अन्य घटना में जस्टिस नीलकंठ गंजू की हाई कोर्ट के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई, क्योंकि उन्होंने एक मजहबी आतंकवादी को सजा दी थी। सोपोर में चुन्नी लाल सल्ला पुलिस विभाग में थे। आतंकवादी उन्हें पहचान न सके, इसलिए उन्होंने अपनी दाढ़ी लंबी कर ली थी। जब आतंकवादी उनको ढूंढने के लिए आए तो आतंकवादी चुन्नीलाल सल्ला को पहचान नहीं पाए। तभी उनके एक सहयोगी मजहबी ने
इशारा किया कि वो दाढ़ी वाला ही चुन्नीलाल सल्ला है। इससे पहले कि आतंकवादी कुछ करते, उस मजहबी सहयोगी ने चाकू निकालकर चुन्नीलाल सल्ला का एक गाल काट दिया और बोला, अबे सुअर, मैं तुझे दूसरे गाल पर भी जमात ए इस्लामी वाली दाढ़ी नहीं रखने दूंगा। और यह कहते हुए उसने चुन्नीलाल सल्ला का दूसरा गाल भी काट दिया। इसके बाद आतंकवादियों और मजहबी पुलिस सहयोगी ने चुन्नीलाल सल्ला को जमकर हाकियों से पीटा और उसे अधमरा छोड़कर इस हालत में यह कहकर गए कि ओ कुत्ते, हम तेरे लिए अपनी गोली बर्बाद नहीं करेंगे, अब तू इसी अवस्था में अपनी मृत्यु का इंतजार कर। मेरे एक फेसबुक मित्र जिनका नाम रविंद्र पंडिता है, उनके सेव के बड़े बड़े बाग थे। उनके पिताजी को और उनके पिताजी के दोस्त को आतंकवादियों ने पेड़ पर लटकाकर फांसी लगा दी और पूरे गांव में ऐलान किया कि जो भी इनके शव को उतारेगा उसका भी यही हाल होगा। 3 दिन तक उनके शव ऐसे ही पेड़ पर लटके रहे। 3 दिन बाद गांव के कुछ व्यक्तियों ने पुलिस के सहयोग से उन शवों को उतारा और तब जाकर उनका अंतिम संस्कार हुआ। 7 मई 1990 को एक और बड़ी दिल दहलाने वाली घटना हुई। टेलीकॉम इंजीनियर बीके गंजू अपने ऑफिस से ड्यूटी समाप्त करके घर आ रहे थे, लेकिन आतंकवादी ऑफिस से ही उनका पीछा कर रहे थे। बीके गंजू को इसका पता नहीं था, लेकिन जैसे ही घर के पास आए, दरवाजा जब उनकी पत्नी ने खोला तो उनकी पत्नी समझ गई। उनकी पत्नी ने बीके गंजू को घर के अंदर लिया और तुरंत झट से दरवाजा बंद कर लिया और वे दोनों पति पत्नी घर के तीसरे फ्लोर पर चावल के टैंक में छुप गए। आतंकवादियों ने उनको घर में सब जगह ढूंढा, लेकिन जब उनको बीके गंजू और उनकी पत्नी नहीं मिले तो पड़ोस के मजहबी यानी मुसलमानों ने आतंकवादियों को इशारा किया कि वो घर में ही छुपकर बैठे हैं। आतंकवादी फिर से घर के अंदर घुसे और उन्होंने गोलियों की बौछार कर दी। वो गोलियां बीके गंजू और उनकी पत्नी को लगी और चावल के टैंक से खून बाहर बहने लगा। उस बहते हुए खून को देखकर आतंकवादी बहुत खुश हुए और जाते जाते बीके गंजू के मजहबी पड़ोसियों से कहकर गए कि तुम इन खून से सने हुए चावलों का भोजन बनाना और तुम देखना कि आपके बच्चों के लिए वो कितना स्वादिष्ट भोजन होगा। 1990 में कश्मीर में हिंदुओं का जो नरसंहार हुआ वो अचानक से नहीं हुआ, उसके लिए पहले से ही योजना तैयार की गई थी। 4 जनवरी सन 1990 को कश्मीर के स्थानीय अखबार आफ्ताब और अल सफा में हिजबुल मुजाहिदीन की चेतावनी छपी थी, जिसमें ऐलान किया गया था कि कश्मीर के हिंदू यहाँ से चले जाएं और अपनी बहू बेटियों को यहीं पर छोड़ दें। हमें कश्मीर तो चाहिए, लेकिन कश्मीरी हिंदू पुरुषों के बिना और कश्मीरी हिंदू महिलाओं के साथ चाहिए। अखबारों में साफ साफ मैसेज था कि कश्मीरी हिंदू पुरुष कश्मीर छोड़ दें और अपनी बहू बेटियों को हमारे लिए यहीं पर छोड़ दें। लेकिन कश्मीर के हिंदुओं को लग रहा था कि ये सब एक बकवास है और ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और उनको विश्वास था कि यहाँ के स्थानीय मजहबी लोग उनकी सहायता करेंगे और किसी भी सूरत में उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। फिर 19 जनवरी 1990 की वो काली रात आई, जिसमें कश्मीर की सभी मस्जिदों के लाउड स्पीकर से मजहबी नारे लगने लगे और उन मस्जिदों से हिंदू विरोधी भड़काऊ भाषण दिए जाने लगे तथा भारत विरोधी नारे लगने लगे। मस्जिदों से ऐसे संदेश बजते ही देखते बहुत सारे हिंदू पुरुषों को काट दिया गया और बहुत सारी हिंदू महिलाओं और लड़कियों का बलात्कार किया गया।
यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों का तार से गला घोटकर उनको मार दिया गया। ये सब अचानक से ऐसे घट गया कि कश्मीर के हिंदू कुछ समझ ही नहीं पाए और उनमें से बहुत सारे हिंदू आतंकवादियों और स्थानीय मजहबियों के द्वारा मारे गए और बहुत सारे हिंदुओं को कश्मीर से अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। एक अनुमान के अनुसार लगभग 8 लाख कश्मीरी हिंदुओं का पलायन हुआ, यानी कि उन कश्मीरी हिंदुओं को अपना घर बार छोड़कर वहां से निकलना पड़ा। कश्मीर में हिंदुओं पर ये जो हमला हुआ ये आतंकवादी बनाम हिंदू नहीं बल्कि मुस्लिम बनाम गैर मुस्लिम था। कश्मीर में आतंकवादी हिंदुओं को मार रहे थे, काट रहे थे, उनकी बहू बेटियों की इज्जत लूट रहे थे, उनका बलात्कार कर रहे थे, बच्चों को निर्ममता से काट रहे थे। उस समय पर हिंदुओं की सहायता के लिए कोई भी मजहबी आगे नहीं आया। यहाँ तक कि जब श्रीनगर में एक हिंदू को दुकान से बाहर खींचकर सड़क पर सरेआम गोली मारी गई तो किसी भी पड़ोसी मजहबी दुकानदार ने आतंकवादियों का विरोध नहीं किया बल्कि खुशियां मनाई। कश्मीर के हिंदू जब इस अफरा तफरी में अपने परिवार के साथ कश्मीर को छोड़कर भाग रहे थे तो भागती हुई हिंदू लड़कियों का मुस्लिम युवकों ने पकड़कर बलात्कार किया, जबकि वो हिंदू लड़कियां उन मुस्लिम युवकों को अपना भाई कहती थी और वो मुस्लिम युवक उन हिंदू लड़कियों को बहन कहते थे। लेकिन जब कश्मीरी हिंदुओं के साथ में ये सब हुआ तो उन्होंने अपनी आसमानी किताब का हवाला देते हुए उन हिंदू लड़कियों के साथ बलात्कार किया, जबकि वो उन हिंदू लड़कियों को अपनी बहन कहते थे और हिंदू लड़कियां उनको अपना भाई समझती थी। कश्मीर में इन मुस्लिम युवकों ने उन हिंदू लड़कियों को भी नहीं बख्शा जिनको हिंदू लड़की अपना भाई कहती थी। आप देखिए कि आज भी फेसबुक पर बहुत सारी हिंदू महिलाएं और लड़कियां अज्ञानता के कारण मुस्लिम लड़कों को अपना भाई कहती हैं, जबकि उन मुस्लिम लड़कों का उद्देश्य कुछ और ही होता है। कश्मीरी हिंदुओं के हुए इस नरसंहार को दिखाने के लिए जब फिल्मकार विवेक अग्निहोत्री ने द कश्मीर फाइल्स नाम से एक फिल्म का निर्माण किया है और उसको 11 मार्च को रिलीज किया जाना है, तो उसको रुकवाने के लिए मजहबी युवक बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंच गया है और उसका तर्क केवल यही है कि इससे मुसलमानों की भावनाएं आहत हुई हैं और इस फिल्म के कारण सांप्रदायिक हिंसा, नफरत और घृणा को बढ़ावा मिलेगा। इससे पता चलता है कि यदि आप किसी फिल्म, लेख या वीडियो संदेश के द्वारा इस्लाम की बर्बरता को बता रहे हैं तो आप मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं, उनके खिलाफ घृणा फैला रहे हैं और आप सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं। द कश्मीर फाइल्स फिल्म का विरोध क्यों हो रहा है और मजहबी तथा वामपंथी लोग इस फिल्म की रिलीज को क्यों रुकवाना चाहते हैं? उनका उद्देश्य केवल यही है कि यदि ये फिल्म रिलीज होगी तो हिंदू कश्मीर में हुए उस हिंदुओं के नरसंहार को फिल्म के द्वारा जान जाएंगे, क्योंकि उस समय पर ना तो इस तरह की कोई फिल्म बनाने की हिम्मत कर पाया और ना ही अखबारों में उस तरह की खबरें छप पाई थी। चूंकि उस समय पर सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा प्रचलन भी नहीं था, फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म भी नहीं थे, इसलिए हिंदू उन नरसंहारों के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानता। चूंकि अब जब ये फिल्म रिलीज होगी तो उससे हिंदुओं को पता चलेगा कि कश्मीर के हिंदुओं के साथ में क्या हुआ था और वहां पर उनके मजहबी पड़ोसियों ने उनका साथ क्यों नहीं दिया था। द कश्मीर फाइल्स फिल्म के बारे में मेरा आपको संदेश ये है कि अधिक से अधिक हिंदू 11 मार्च से रिलीज होने जा रही इस फिल्म को अपने पास के सिनेमा घरों में जाकर देखने का प्रयास करें, ताकि हिंदुओं को पता चल सके कि
1990 में कश्मीर के हिंदुओं के साथ में क्या क्या हुआ था, ताकि आने वाली पीढ़ी उस सच्चाई को जान सके कि जहां पर ये मजहबी संख्या में ज्यादा हो जाते हैं वहां पर ये हिंदुओं और अन्य गैर मुस्लिमों यानी कि काफिरों के साथ में किस तरह से पेश आते हैं। द कश्मीर फाइल्स का विरोध क्यों हो रहा है, यह बताता हुआ मेरा ये वीडियो संदेश आपको कैसा लगा, कृपा करके आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएं। और यदि ये मेरा वीडियो संदेश आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे YouTube चैनल हिंदू भूमि को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना न भूलें। मैं मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो के साथ, एक नए संदेश के साथ। तब तक के लिए मेरा आपको जय हिंद, भारत माता की जय।